अगर मैं आपसे कहूं कि एक शहर ऐसा भी है जहां ट्रेनें कभी लेट नहीं होती, जहां सड़कें लाखों लोगों से भरी होती हैं लेकिन फिर भी साफ सुथरी होती हैं, जहां टेक्नोलॉजी, संस्कृति और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं, तो क्या आप मानेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं टोक्यो की, जापान की राजधानी और दुनिया के सबसे अत्याधुनिक शहरों में से एक। लेकिन क्या टोक्यो सिर्फ रोबोट्स और बुलेट ट्रेन का शहर है? नहीं, टोक्यो की कहानी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस वीडियो में हम जानेंगे टोक्यो का इतिहास और विकास, वहां की अनोखी संस्कृति और जिंदगी का तरीका, टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक और ट्रेंड्स, और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। टोक्यो का पुराना नाम था एडो। 17वीं शताब्दी में यह शहर जापान की राजनीति और संस्कृति का केंद्र बन गया था। 1867 में जब सम्राट मेइजी ने सत्ता अपने हाथ में ली, तब ईदो को नया नाम मिला, टोक्यो, जिसका मतलब है ईस्टर्न कैपिटल्स। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान टोक्यो को भीषण बमबारी का सामना करना पड़ा। पूरा शहर तबाह हो गया था, लेकिन जापानियों ने हार नहीं मानी। 1945 के बाद टोक्यो को दोबारा इस तरह से बनाया गया कि आज वह दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे व्यस्त और सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया में करीब 3.7 करोड़ लोग रहते हैं। यह दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहरी क्षेत्र है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी कोई ट्रैफिक जाम नहीं, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट समय पर, और शहर इतना साफ कि आप सड़क पर खाना गिरा दें तो उसे उठाकर खा सकते हैं। कैसे? इसका कारण है टोक्यो की शहरी प्लानिंग, मल्टीलेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अंडरग्राउंड मॉल्स, जोनिंग लॉज, और शायद सबसे अहम, वहां के नागरिकों की अनुशासन प्रियता। अब जरा टोक्यो की ट्रेनों की बात करते हैं। हर दिन करीब 1.4 करोड़ लोग टोक्यो की ट्रेन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी एक ट्रेन अगर 30 सेकंड लेट हो जाए तो माफीनामा जारी किया जाता है। टोक्यो मेट्रो, जेआर लाइन, शिनकानसेन और प्राइवेट रेलवे लाइनें, ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। और टेक्नोलॉजी, फेस रिकॉग्निशन से चलने वाली एंट्री गेट्स, एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल, हाई टेक टॉयलेट्स, हाँ टॉयलेट्स भी, और रोबोट्स जो रेस्तरां में खाना परोसते हैं। टोक्यो में हर चीज में टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए होता है। टोक्यो सिर्फ मशीनों का शहर नहीं है, ये इंसानों की भावनाओं का भी शहर है। यहां आधुनिकता के साथ परंपरा भी जिंदा है। आसाकुसा में सेंसोजी मंदिर, जहां हजारों लोग रोज दर्शन करने जाते हैं। हराजुकु, जहां फैशन और यूथ कल्चर उबाल मारती है। आकिहाबारा, टेक्नो गेमिंग की दुनिया, और शिबुया क्रॉसिंग, दुनिया का सबसे व्यस्त पेडेस्ट्रियन इंटरसेक्शन। टोक्यो में लोग बहुत मेहनती होते हैं। आपको अक्सर लोग मेट्रो में नींद लेते दिखेंगे, जिन्हें कहते हैं इनेमुरी, यानी सामाजिक रूप से स्वीकृत पब्लिक नींद। यहां का जीवन तेज है, लेकिन शांतिपूर्ण भी है। टोक्यो में 80 से ज्यादा ट्रेन लाइनें और 900 प्लस स्टेशन हैं। यहां वेंडिंग मशीन हर 50 मीटर पर एक है। टोक्यो में क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम में से एक है। यहां के रेस्तरां में 230 प्लस मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं, यानी खाने के शौकीनों के लिए जन्नत। एक ऐसा कॉफी शॉप जहां बिल्लियां बैठकर आपका साथ देती हैं और इंसान चुपचाप पढ़ते हैं। टोक्यो की कहानी सिर्फ चमक दमक की नहीं है, यह कहानी है सिस्टम की, प्लानिंग की, लोगों की जिम्मेदारी की, और उस सोच की जिसमें व्यक्तिगत अनुशासन से सामाजिक बदलाव आते हैं। भारत जैसे देशों में जहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, हमें टोक्यो जैसे मॉडलों से सीखना चाहिए कि कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए, और कैसे तकनीक को लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, यह थी टोक्यो की एक झलक, एक ऐसा शहर
जो भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में ही भविष्य जैसा दिखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। नीचे बताइए, अगर आपको मौका मिले तो टोक्यो में सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।